नमस्कार, मैं हूं रुपेश मंसूरे। स्वागत करता हूं जीएमपीसीजी के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये अड़ना नदी है और अड़ना नदी पर एक पुल बना है। लगभग 7 साल 8 साल पहले जो है ये पुल का निर्माण किया गया। पुल के निर्माण के दौरान ही यहाँ के ग्रामीण इस पुल का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इस पुल में जो एक खास बात है वो इंजीनियर की बड़ी जो है अनदेखी कहें या इंजीनियरिंग की कमी कहें, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि जो पुल की हाइट है और नदी की हाइट लगभग बराबर बना दी गई है, जिससे हल्की सी बारिश होती है। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका होने के कारण अरना नदी में बाढ़ जो है हल्की सी बारिश में आ जाती है। उससे बाढ़ का पानी एक पुल की हाइट कम होने की वजह से हल्की सी बारिश में यहाँ पर लगभग 3 फीट 4 फीट और कई बार तो जो है पानी तेज होता है तो 8 से 10 फीट जो है पुल के ऊपर से पानी बहता है। ऐसे में इस पुल से जो है दूसरी ओर 8 गांव के ग्रामीण जो है वो इसी सड़क से आना जाना करते हैं। मुख्यालय से जुड़ा हुआ ये पुल है, जिसकी वजह से यहाँ 8 गांव के ग्रामीणों को इस नदी को पार करना पड़ता है। अब हल्की बारिश होने पर भी ये जो है पुल बाढ़ ग्रसित हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को घंटों यहाँ इंतजार करना पड़ता है। कई बार जो है ग्रामीण यहाँ पर नदी पार करने की जद्दोजहद में बह भी गए हैं। कुछ को तो जो है ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन कईयों की यहाँ जान जा चुकी है। खासकर मवेशी जो है, क्योंकि यहाँ पर जो किसान भी है, पुल के इस ओर भी कुछ किसानों के खेत है, पुल के उस ओर भी कुछ किसानों के खेत है, तो उनका आना जाना बड़े स्तर पर यहाँ लगा रहता है। तो कई मवेशी भी यहाँ बहे हैं। एक बोलेरो वाहन तक के इस पुल पे बह चुका है। उसके बावजूद भी जो है लगातार ग्रामीण इस पुल की हाइट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अरना नदी पर यह पुल जो है उसकी हाइट बढ़ाने को लेकर के कोई गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश के दिनों में ये पुल जो है लोगों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। 8 गांव के ग्रामीण इस पुल की वजह से जो है पूरी बारिश भर परेशानी झेलते हैं। हालांकि ग्रामीण लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि पुल की हाइट बढ़ाई जाए, जिससे जो हादसे हो रहे हैं वो थमे, लेकिन ग्रामीणों की सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। ऐसे में जो है यहाँ पर ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्योंकि ये 8 गांव के जो ग्रामीण हैं, यहाँ पर कई बच्चे हैं, स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं जो इसी पुल से जो है स्कूल कॉलेज आते जाते हैं। उनको भी जो है बारिश के दिनों में कई बार जब बाढ़ का पानी रहता है तो 6 घंटे 8 घंटे बाढ़ का पानी पुल पर रहता है। कई बार तो जो है रात रात भर यहाँ बाढ़ उतरती नहीं है। ऐसे में जो दूसरी ओर फंस जाते हैं, छात्र हो ग्रामीण हो, उन्हें फिर दूसरे गांव में किसी के यहाँ पनाह लेकर के रहना पड़ता है। ऐसे हालात इन 8 गांव के ग्रामीणों के हो चुके हैं, जिससे ये परेशान है। हालांकि प्रधानमंत्री सड़क कार्यालय के अधिकारियों को भी कई बार जो है ग्रामीण इसकी शिकायत कर चुके हैं। और जो साधारण व्यक्ति भी इस पुल को देखेगा तो वो यही बोलेगा कि भैया ये पुल में इंजीनियरिंग की बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जिस नदी पर ये पुल बना है वो तेज बहाव वाली नदी है और उस पर उसकी हाइट जो है वो हाइट लगभग पुल के बराबर है। ऐसे में यहाँ पर लगभग 8 से 10 फीट ऊंचा पुल बनाने की जरूरत थी, लेकिन इंजीनियरिंग की कमी कहें या ड्राइंग डिजाइन में जो है वो खामी कहें, उसकी वजह से यहाँ पर जो है एक समतल सा पुल बना दिया गया है सड़क पर, जो लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि लगातार यहाँ के ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि इस पुल की हाइट बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है खासकर उन गर्भवती महिलाओं के लिए बारिश के दिनों में बड़ा तकलीफ भरा टाइम हो जाता है, जिन्हें एम्बुलेंस की जरूरत होती है, जिन्हें तुरंत जो है शासकीय चिकित्सालय पहुंचाने की जरूरत होती है। ऐसी महिलाओं के लिए यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। उन्हें ले जाने के लिए ना तो एम्बुलेंस आ सकती है, अगर बाढ़ का पानी पुल पर है तो न एम्बुलेंस इधर आ सकती है, न इधर से कोई बाहर जा सकता है। ऐसे में कई बार जो है इन 8 गांव की गर्भवती महिलाओं को भी जो है वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। देखना ये होगा कि ये जो ग्रामीण हैं 8 गांव के, इनकी समस्या का समाधान प्रशासन कब तक करता है।